फाइनली आज हमारी शादी का दिन आ ही गया राज। तुम्हारी होने वाली दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतनी देर मत लगाओ डार्लिंग, जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। ये मुझे क्या हो गया? कहीं मेरे कान तो नहीं बजने लगे हैं? हर जगह राज की आवाज आ रही है। तुम भी ना यार समझने की कोशिश नहीं करती हो यार। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। क्या कर रही हो? जल्दी करो ना, अगर कोई आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा यार। मैं नहीं डरती, और पास आओ ना मेरे, प्लीज। क्या हो रहा है ये सब? तुम दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने मुझे धोखा। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। क्या हो रहा है ये सब? लैला लिसन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस क्या? हमारी शादी के दिन मेरी आंखों के सामने तुम अय्याशी कर रहे हो, और तुम मुझे समझा रहे हो कि मैं समझूं? और तुम बहन हो ना मेरी, एक बार भी शर्म नहीं आई अपनी खुद की सगी बहन का घर जलाते हो? जलाने नहीं, बनाने आई हूँ। और वैसे भी खुशी तो बांटने की चीज है ना, तो दिल बड़ा करो, राइट? मोना! What the hell? चुड़ैल भी साथ कर छोड़ कर वार करती है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान मुझे धोखा दे सकता है कल तुमको भी जरूर देगा। अब बात बहुत हो गया। हाँ सही कहा, अब बस बहुत हो गया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखा कर रहूंगी। क्या हो रहा है ये सब? मम्मा पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ये दोनों एक साथ कमरे में। जरा सी बात का इतना तमाशा मत बनाओ, चुप रहो एकदम। सही कह रही हो तुम उर्मिला। पापा मम्मा, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वैसे ही जैसे सौतेले माँ बाप करते हैं। पर वैसे भी एक पराई लड़की के लिए हम अपनी प्यारी सी बेटी का दिल तो नहीं दुखा सकते ना। 19 साल पहले हम तुम्हें अपनी बेटी मोना की जान बचाने के लिए अनाथ आश्रम से लाए थे। मोना को अब प्लास्टिक अनेमिया था, उसका बोन मैरो खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर तुरंत बोन मैरो डोनर नहीं मिला तो मोना नहीं बच पाएगी। हमारा ब्लड, हमारा HL कुछ भी मोना से मैच नहीं हो रहा था। फिर इत्तेफाक से तू हमें मिल गई और तुम्हारा बोन मैरो मोना से मैच हो गई। उस दिन तुम हमारी बेटी नहीं, मोना की जिंदगी बनकर आई, और तब से लेके आज तक तुम हमारे टुकड़ों पे पल रही हो, समझी? अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है, इसलिए चलो यहाँ से आओ। अच्छा, तो अब मैं समझ मेरे साथ भेदभाव होने की वजह। आज मुझे ये बात समझ में आई कि क्यों मुझे अपनी हर खुशी मांगनी पड़ती थी और मोना को बिना मांगे मिल जाती थी। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? तो फिर खड़ी क्यों? मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन मामा, मुझे आपकी बस एक मदद चाहिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, लेकिन आज पहली बार और आखिरी बार हाथ जोड़कर आपसे कुछ मांग रही हूँ। आप लोग जानते हैं मेरी जर्मनी में जॉब लग गई। हाँ, मुझे ऑफर लेटर भी आ चुका है। ज्यादा कुछ नहीं, मेरी फ्लाइट का टिकट और कुछ खर्चे के लिए मुझे पैसे दे दो प्लीज। मैं वादा करती हूँ, मेरी सैलरी आती मैं आप लोग की पाई चुका दूंगी। बस मेरी इस बार मदद कर दो प्लीज आप लोग। जर्मनी और तुम? बहना,
पहले घर में लगे शीशे में एक बार अपनी शक्ल तो देख लो जरा, फिर जर्मनी जाने की बातें करना। तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। सुनो जी, निकाल के बाहर फेंको इस अनौत को। चल निकल यहाँ से। प्लीज प्लीज आप नहीं मानोगी। नहीं। चल चल। या सारे बोर्ड मेंबर्स आ गए? जा आती हूँ। मैम वो आपकी बेटी मिल गई। क्या क्या कहा तुमने? जी हाँ, लैला को मैंने ढूंढ लिया है। तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? मुझे लेकर चलो। मैम लेकिन मीटिंग्स। मीटिंग कैंसिल करो, चलो। मैम लेकिन ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज आज मुझे बरसों के बाद मिली है। ना मैं उसका इंतजार कर सकती हूँ और ना उसे करवा सकती हूँ। मैम एक और बात, आज लैला की शादी है। शादी? मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आरव, एक काम करो, अभी के अभी 100 करोड़ के शेयर्स उसके नाम पर ट्रांसफर करो। आज इतनी खुशी के मौके पर मैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ। बचपन से मुझे जो भी चाहिए होता है मैं ले ही लेती हूँ। वैसे भी एक पराई लड़की के लिए हम अपनी प्यारी सी बेटी का दिल तो नहीं दुखा सकते ना। उन्नीस साल पहले हम तुम्हें अपनी बेटी मोना की जान बचाने के लिए अनाथ आश्रम से लाए। लैला, कौन है आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी असली माँ। अच्छा, अगर आप मेरी असली माँ है तो कहाँ थी अब तक? मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर क्या? जवाब दीजिए, पर क्या? मैं कैसे मान लूं कि आप जो कह रही है वो सच है? मैं कैसे मान लूं कि आप मेरी असली माँ है? मैं कैसे यकीन कर लूं आपके ऊपर? जवाब दीजिए मुझे। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम्हारे दाएं हाथ पर छोटा चांद जैसा एक बर्थमार्क है। जब तुम पैदा हुई थी सबसे पहले मैंने वही देखा था। इसके बारे में तो मेरे अलावा किसी और को नहीं पता। इसका मतलब आप मेरी असली माँ है। तो फिर इतने सालों से आपने मुझे अब तक ढूंढा क्यों नहीं था? मैंने तुम्हें सालों तक ढूंढा, जिसने जो कहा मैंने वो सब सुना, सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए, लेकिन तुम नहीं मिली। काश उस दिन मेरे दुश्मनों ने तुम्हें किडनैप नहीं किया होता तो शायद हम दोनों कभी नहीं बिछड़ते। तो इसका मतलब मैं अनाथ नहीं हूँ? नहीं, अब मेरा भी इस दुनिया में कोई है। मेरी जिंदगी में मेरी असली माँ। हाँ मेरी बच्ची, तू अकेली नहीं है, तू बीना अग्रवाल की बेटी है और मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं रुला सकता, कोई नहीं रुला सकता।